अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी में बेहतर से बेहतरीन काम कर ही रहे होंगे। आज जो मैं वीडियो लेकर के आई हूँ, आपके दिल को बड़ा सुकून देने वाली वीडियो है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जुम्मा की नमाज का तरीका हरम शरीफ में। जी हाँ, हम यहाँ जो नमाज पढ़ते हैं लेडीज़, वो पढ़ती है सिर्फ़ ज़ोहर की नमाज पढ़ती है हम लोग जो यहाँ पढ़ते हैं। लेकिन अगर हम जा रहे हैं हज या उम्रा करने के लिए, तो वहाँ की जुम्मा किस तरीके से पढ़ेंगे और उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, वो इसी वीडियो के दौरान मैं बताऊँगी। तो आप ध्यान से मेरे वीडियो को देखें, क्योंकि उसमें हम लेडीज़ लोगों का मैंने तरीका बताया है। तो यस, हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले तो जुम्मा हम पढ़ेंगे। हम जाएँगे हरम शरीफ एटलीस्ट 3 से 4 घंटे पहले। जी हाँ, हमें पहुँच जाना है क्योंकि वहाँ रश होता है और मताफ के अंदर के जो छोटे-छोटे से गेट्स होते हैं, वो लॉक कर देते हैं, बंद कर देते हैं। एटलीस्ट हमें 4 घंटे, 3 घंटे पहले हमें वहाँ पहुँचना रहता है। जी हाँ, तो आप कोशिश करें कि आप 3-4 घंटे पहले वहाँ पहुँच जाएँ। जी हाँ, हम वहाँ पहुँच गए और उसके बाद अज़ान होती है, जुम्मा की अज़ान होती है, तो हमें अज़ान को अच्छे से सुनना है। अज़ान ख़त्म होते ही फ़ौरन बाद हमें पढ़ना है 4 सुन्नत। देखिए ध्यान से सुनें, ठीक है? वहाँ होती है 10 रकात सुन्नते मौक़िदा, 10 रकात होती है। जी हाँ, ध्यान से सुनें। सबसे पहले हमने 4 पढ़ ली, 4 सुन्नत नमाज़ पढ़ ली, ठीक है? आपने नमाज़ पढ़ ली। उसके बाद खुतबा सुने। 2 खुतबे होते हैं। एक मतलब एक छोटा होता है और एक बड़ा जैसा थोड़ा होता है, इस तरीके से खुतबे होते हैं। तो आप पहले खुतबा अच्छे से सुने, जुम्मा का खुतबा, ठीक है? एकदम गौर से सुने। फिर उसके बाद एक थोड़ी देर का एक ज़रा-सा रुकते हैं वो, थोड़ा-सा रुकते हैं। तो उसके अंदर हमें दुआ करनी है। जो दुआ माँगेंगे ना, वो सब कबूल होगी। मैं जुम्मा की नमाज़ की बात कर रही हूँ, ठीक है? जो भी दुआ आती है, जो माँगना है, वो दुआ माँगे, सब कबूल माशाल्लाह। तो आप ये नमाज़ पढ़ें जुम्मा की, ठीक है? खुतबा होने के बाद 2 रकात फ़र्ज़ पढ़ाते हैं। जी हाँ, 2 ही रकात पढ़ाएँगे, वो 4 नहीं पढ़ाएँगे। 2 रकात फ़र्ज़ जुम्मा की 2 ही रकात होती है। तो वहाँ पे 2 रकात पढ़ाएँगे, तो हमें इमाम के पीछे हमें नियत कर लेनी है, इमाम के पीछे पढ़ती हूँ, करके अल्लाहु अकबर करके आप बाँध लें हाथ, उनके साथ नमाज़ पढ़ लें। इमाम से पहले हमें नहीं जाना वरना हमारी रकात टूट जाएगी। जब इमाम अल्लाहु अकबर बोले, तभी हमें जो-जो चीज़ें करनी है, सजदा, रुकू जो भी है, वो इमाम के बाद ही हमें करना है। उसके बाद वो सलाम फिरा देंगे। ठीक है, हम सलाम फिरा देंगे, उसके बाद तुरंत ही जनाज़े की नमाज़ होती है। अब थोड़ा-सा रुके, एकदम फटाफट से स्टार्ट ना करें। हर फ़र्ज़ नमाज़ के बाद जनाज़े की नमाज़ होती है, ध्यान रखना। जनाज़े की नमाज़ कभी मिस नहीं करना। जी हाँ, लेडीज़ लोग पढ़ सकते हैं जनाज़े की नमाज़, बहुत ईज़ी तरीके से पढ़ सकते हैं जनाज़े की नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो हम जनाज़े की नमाज़ में ज़रूर शामिल हो जाएँ, ठीक है? किस तरीके से पढ़नी है? इंशाल्लाह मैं वीडियो डालूँगी, आप ज़रूर कमेंट करना कि आपको देखनी है ये वाली वीडियो, तो मैं प्रॉपर बना के डालूँगी कि किस तरीके से जनाज़े की नमाज़ पढ़ते हैं हरम शरीफ में, कैसे पढ़ना है हमें, ठीक है? अच्छा जी, फिर उसके बाद हमें पढ़ना है फिर से 4 रकात सुन्नत, ठीक है? हमने पहले पढ़ी 4 रकात सुन्नत, फिर हमने 2 रकात फ़र्ज़ के बाद वापस पढ़ी सुन्नत, ठीक है? तो हमारी 8 रकात हो गई सुन्नत। इस तरीके से 4 रकात पहले, 4 रकात बाद में, फिर हमें 2 रकात सुन्नत वापस पढ़नी है, जैसा हम यहाँ पे कैसे पढ़ते हैं, इस तरीके से 2 रकात और फिर निफ़िल जो पढ़ते हैं वो। इस तरीके से हमको नमाज़ पढ़नी है, टोटल हमारी हो गई 10 रकात। अगर इफ़ इन केस जुम्मा के दिन आपको लेट हो गया और आपने फ़र्ज़ नमाज़ इमाम साहब ने स्टार्ट कर दिया, ठीक है? स्टार्ट हो गया, फ़र्ज़ नमाज़ स्टार्ट हो गई, तो हमने इमाम के पीछे की रकात बाँध ली, अल्लाहु अकबर कह के हम खड़े हो गए,
बाद उसके बाद आप जनाजे की नमाज पढ़ाते हैं वो पढ़ ले। उसके बाद आप 4 रकात सुन्नत पढ़े, फिर 4 रकात सुन्नत पढ़े, फिर 2 रकात सुन्नत पढ़े और 2 रकात नफिल पढ़े, जैसे आप यहाँ पे पढ़ते हो उस तरीके से। वहां पे 10 रकात, देखो मौकिदा नहीं छोड़े, ये मौका नहीं छोड़े, आपको मौका मिलेगा इंशाल्लाह। एक जुम्मा तो कोई भी जगह मिलेगा ही मिलेगा, या तो मदीना में मिलेगा या तो मक्का में मिलेगा, एक मौका तो आपको जरूर मिलेगा। मौका ना छोड़े, 10 रकात मौकिदा पढ़ के आए सुन्नत। जी हाँ, इस तरीके से हम नमाज पढ़े। और आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट करें कि प्लीज आप बताएं, तो मैं और डिटेलिंग में मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। और एक पॉइंट भी मैं आपको बता देती हूँ, देखिए जुम्मा की नमाज अगर आप मताफ के अंदर, मताफ मीन्स काबतुल्ला के आजू बाजू जो हम तवाफ करते हैं ना, तवाफ का जो एरिया है उसको कहते हैं मताफ। अगर वहां आपको नमाज पढ़नी है, आपका व्यू हो काबतुल्ला, जी हाँ है ना, व्यू काबतुल्ला आपका हो मताफ के अंदर, तो आप कोशिश करें कि कम से कम 3-4 घंटे पहले आए। अगर किसी को मसला है कि भाई हमारा वुजू नहीं रहता, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, एजेड लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो आप क्या करें, स्प्रे बॉटल आती है, स्प्रे बॉटल आती है ना, स्प्रे बॉटल और छोटा सा हैंड नैपकिन, रुमाल आप अपने पास रखें, ठीक है। वुजू टूट गया आपका तो 4 फर्ज कर ले, जो हमारे 4 फर्ज है आप वो कर ले एक एक बार, आपका वुजू हो गया। जी हाँ, और आप नमाज अदा कर ले अपनी। आपको वो जगह, अगर आपने एक बार वो जगह छोड़ दी ना, जुम्मा के दिन दोबारा वो जगह आपको नहीं मिलेगी। जी हाँ, दोबारा वो जगह आपको नहीं मिलेगी। तो आप ध्यान रखें कि आप वुजू बाकी रखने की कोशिश करें, लेकिन जिसका एजेड है, नहीं रहता किसी का वुजू, तो उसके लिए ये टिप बहुत काम लग सकती है आपको, कि आप वहां पे बैठे बैठे आप वुजू कर सकते हो। ख्याल रखें, अल्लाह का घर है, अल्लाह का घर खराब नहीं करना, हमें पानी नहीं फेंकना ताकि वो जगह पे कोई पैर रखे और फिसल जाए, ऐसा काम नहीं करना हमें। याद रखिए कि आपको आपका नैपकिन छोटा सा लेकर के ही जाना है, या तो टिश्यू लेकर के जाना है, और उसके ऊपर सारी चीजें, और नीचे घिर गया इफ इन केस तो टिश्यू से अच्छे से साफ कर ले। अल्लाह का घर जितना क्लीन रखोगे, अच्छा रखोगे, या तो कुछ इधर उधर दिख गया ले करके आप डस्टबिन में डाल दे। इस तरीके से आप अल्लाह के घर की जितनी केयर करोगे, उतना ही अल्लाह आपको बार बार बुलाएगा। याद रखना, हम भी हमारे घर में मेहमान उन्हीं को बुलाते हैं बार बार जो हमें पसंद आता है, हमारा घर गंदा नहीं करता। याद रखिए अल्लाह का घर हमें गंदा नहीं करना, ये हमेशा याद रखिए। अल्लाह के मेहमान हैं वो लोग भी और हम भी, लेकिन हम अल्लाह के मेहमान होने के बावजूद भी हम ख्याल रखेंगे, अल्लाह के घर के, मतलब कुछ गिरा है हमने उठा लिया, हम इट्स ओके तुमने उठा लिया, तो वो सवाब में गिनाएगा। देखिए याद रखिए, वहां की नेकी 1 लाख, एक नेकी, सुभान अल्लाह, अभी यहाँ मैंने पढ़ा मुझे 1 नेकी मिली, लेकिन अगर यही चीज मैंने मक्का में कर दी तो मुझे 1 लाख नेकी का सवाब मिला। तुमने एक कंकरिया या खजूर बहुत बांटते हैं वहां पे, खजूर का ठिलवा वगैरह नीचे दिख गया, उठा के डस्टबिन में डाल दो। यस, और नियत करे, बड़ी बड़ी नियत करे, अल्लाह पाक मैंने तेरे घर की सफाई की, मैंने तेरे घर की सफाई की। अल्लाह पाक उसमें भी बड़ा राजी होता है, अल्लाह पाक मुझे वापस बुलाना, हाँ मैंने तेरे घर की सफाई की। अल्लाह अल्लाह को इस तरीके से मनाए, अल्लाह को बच्चों की तरह मनाए, अल्लाह को इस तरीके से करे, इंशाल्लाह बार 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 जाओगे। देखो अल्लाह वालों से मैंने सुना है कि अल्लाह ताला बार बार उसी को बुलाता है जो अल्लाह उसे पसंद करता है, जो अल्लाह के घर की खिदमत करता है, जो अल्लाह के घर वालों का, मतलब अल्लाह के मेहमान है ना, जो भी आए हैं वो मेहमान है, तो अल्लाह के जो मेहमानों की खिदमत करता है, अल्लाह पाक को बड़ा पसंद आता है और बार बार वहां पे बुलाता है। तो हाजियों की खिदमत जरूर करे। जा रहे कोई एजेड है यार, उनके हाथ में थैला है, थोड़ा चल रहे हैं आप, लाइए मैं थोड़ा सा ले लेता हूँ, अगर इजाजत दे तो ठीक है, ऐसे किसी के हाथ में से नहीं लेना, खाली ऐसे पूछना कि मैं मदद कर दूं, आप मदद कर दे उनकी,
देखिए सच्ची बता रही हूँ, अल्लाह इतनी बार बुलाएगा ना आपको, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा जी, चलो वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जज़ाकल्लाह फॉर वॉचिंग गाइस। अल्लाह हाफ़िज़।